क्या बोला था? जॉन लॉक ने बोला सहसावस्था को टैबुला रॉस या फिर खाली स्लेट भी कहा जाता है ना। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाली स्लेट किसने कहा था और किस अवस्था को कहा था। तो सहसावस्था को बोला गया था खाली स्लेट, और किसने कहा था? जॉन लॉक ने बोला था, क्योंकि इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चे का बर्थ हुआ है, बच्चे को तो कुछ भी चीज़ों की समझ नहीं है ना, बिल्कुल वो खाली स्लेट की तरह है, आप उसमें जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि मतलब ये खाली स्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही प्यारा है। इतनी अच्छी इन्होंने वर्डिंग यूज़ करी है, खाली स्लेट। मतलब सही में ये चीज़ होती है, बच्चा क्या होता है ना, एक खाली स्लेट की भांति होता है जिसमें हम जो चाहे वो चीज़ें लिख सकते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये हमारी आज की क्लास 27 जिसमें हम सहसावस्था के बारे में कंटिन्यू पढ़ेंगे। कंटिन्यू इसलिए मैंने बोला क्योंकि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी सहसावस्था पढ़ा है। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि सहसावस्था एक थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, इसीलिए सब चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है ना। तो आपको मैं बता दूँ, ये हमारा महिला पर्यवेक्षक का बैच चल रहा है। देखो, राम जी कितने साल से आने वाले थे, लेकिन उनके आने की उम्मीद में पूरे देशवासी लगे हुए थे कि नहीं लगे हुए थे, है ना। तो वैसे ही हमारी महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है जो कि आने वाली है, कब आने वाली पता नहीं है, पर आने वाली ये हमको पता है। तो उसकी प्रिपरेशन हम पहले से करें, है ना। अगर अयोध्या में राम मंदिर बनने की तैयारी पहले से नहीं की जाती तो क्या राम मंदिर बन पाता? नहीं बन पाता। अगर कोई उसके लिए संघर्ष ही नहीं करता तो राम मंदिर बन ही नहीं पाता। वैसे ही हमारी वैकेंसी भी, अगर हम संघर्ष ही नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो वो तो फिर कुछ होना ही नहीं है। इसलिए उम्मीद रखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और चलिए अब हम पढ़ते हैं, बहुत हो गई बातें, तो स्टार्ट करते हैं। सहसावस्था की, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। ओके, तो इन्फेंसी स्टेज की अगर मैं विशेषताओं की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फेंसी स्टेज में 0 से 5 ईयर तक के का चाइल्ड आता है। मतलब कि जो बच्चा जन्म लिया है और जब तक कि वो 5 साल का नहीं हो जाता तब तक के बच्चा जो है वो किस अवस्था में होता है? सहसा अवस्था में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी विशेषताओं की, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। बच्चा इस अवस्था में अनुकरण से सीखता है ना। अनुकरण से सीखता है मतलब जो वो देखेगा वो सीखेगा। आपके घर में लड़ाई हो रही है, सास बहू की लड़ाई हो रही है, मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, भाई बहन की लड़ाई हो रही है, बच्चा वही चीज़ सीखेगा। अच्छे संस्कार दोगे अच्छे संस्कार सीखेगा, गलत संस्कार दोगे गलत संस्कार सीखेगा। टोटली डिपेंड टू फैमिली। ओके, पूरी तरीके से फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को किस टाइप के संस्कार दे रहे हैं, वैल्यूज़ दे रहे हैं, मॉरलिटी दे रहे हैं। ओके, तो बच्चा क्या करता है इस एज में? अनुकरण से सीखता है। सेकेंड चीज़, आधारी अवस्था। ये कैसी अवस्था होती है? बेसिक अवस्था होती है, मतलब कि यही बच्चे का आधार होता है ना। जैसे कोई घर बनता है तो उसका आधार क्या होता है? कॉलम और बीम होते हैं। कॉलम और बीम पे ही वो खड़ा रहता है घर, है ना। वैसे ही बच्चे का आधार क्या होता है? घर होता है। घर में रहने वाले लोग होते हैं। अगर लोग ही उसे अच्छे से नहीं समझाएंगे, अच्छी चीज़ें नहीं बताएंगे, उसे ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे कौन सी चीज़ अच्छी होती है, कौन सी चीज़ गलत होती है, बच्चों को अगर ये सारी जानकारी नहीं दोगे तो वो नहीं सीख पाएगा। बच्चे कैसे बिगड़ते हैं? बच्चे घर से ही बिगड़ते हैं, क्योंकि उनके घर का माहौल भी गलत रहता है जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाइए, उन्हें अच्छी चीज़ें दिखाइए, अच्छी जगह पर घुमाने लेके जाइए जहाँ से वो चीज़ों को सीख सके, अडॉप्ट कर सके। क्योंकि बच्चा किससे सीख रहा है? अनुकरण से ही सीख रहा है। थर्ड अगर मैं बात करूँ, थर्ड विशेषता की अगर मैं बात करूँ तो ये अपीलीय काल की अवस्था होती है। ओके, बच्चा पेरेंट से रिक्वेस्ट या फिर अपील करता है। आप भी जब बच्चे रहोगी तो क्या करते रहोगे? पेरेंट्स से हमें चॉकलेट ले दीजिए, हमारे लिए आइसक्रीम ले दीजिए, गर्मी का सीज़न है तो बर्फ़ ले दीजिए, करते थे ना। तो बच्चा क्या करता है इस एज में? अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। मुझे खेलने के लिए, बॉयज़ का फेवरेट गेम होता है क्रिकेट, तो बैट बॉल चाहिए, गर्ल्स बैडमिंटन खेलती, कैरम खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। तो ये सारे जो गेमिंग के इंस्ट्रूमेंट है ये सब उन्हें चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो अपील करता है अपने पेरेंट्स से कि हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि हमें खेलना है, हमें खाना है, हमें घूमना है, हमें यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है। ऑलवेज़ वो क्या करते रहता है? अपील करते रहता है। तो ये कैसी अवस्था होती है? अपीलीय अवस्था होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसे टॉय एज भी कहते हैं।
क्योंकि बच्चा, स्वाभाविक सी बात है, बच्चा 0 से 6 ईयर का है, 0 से 5 ईयर का है, तो बच्चा इस एज में क्या करेगा? खेलेगा। उसके पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, है ना। उसके पास रॉकेट रहेगा, एरोप्लेन रहेगा, बैडमिंटन रहेगा, साइकिल रहेगी छोटी वाली, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसके पास में, है ना। तो इस एज को क्या बोलते हैं? टॉय एज भी कहते हैं। देखो, रटने से कुछ भी याद नहीं होगा। मैं आपसे बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि रटने से याद नहीं होगा। आप उस चीज़ को अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, आप उस चीज़ को अपने से रिलेट करके देखिए। आप भी जब बच्चे रहेंगे तो आप भी यही सारी चीज़ें करते रहेंगे। किस एज में बच्चा क्या कर रहा है, वो चीज़ इन अवस्थाओं में हमें देखना है। तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। फिर है नामकरण की अवस्था। नामकरण की अवस्था कैसे? नामकरण की अवस्था में बच्चा जब जन्म लिया तो उसे क्या कहते हैं? उसको मामा, उनके मामा ने कुछ नाम दे दिया, उसकी मौसी ने कुछ नाम दे दिया, उसकी बुआ ने कुछ नाम दे दी, उसकी मम्मी ने कुछ नाम दे दिया, उसके पापा ने कुछ नाम दे दिया, उसके दादा ने कुछ नाम दे दिया, दादी ने अलग नाम दे दी, है ना। नाना नानी और अलग नाम से चल रहे हैं। मतलब इतने प्रकार के नाम हो जाते हैं ना बच्चे के कि आप सोच नहीं सकते कितने प्रकार के नाम होते हैं। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये कैसी अवस्था होती है? ये होती है बादशाह की आयु। मतलब अभी वो गाना चल रहा है ना, कौन सा गाना चल रहा है? बात कोई शानी लिख दूँ के तने में रानी लिख दूँ के मैं बन जाऊँ राजा, इस टाइप का कुछ गाना चल रहा है। आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा। मैंने भी सुना है और मैं रील्स भी बनाऊँगी। ओके, तो ये जो है एक बादशाह वाली आयु होती है। खैर, लड़के तो पहले से ही बादशाह होते हैं, बेटियां भी परी होती है, बेटियों की भी कंपेयर ऐसे वैसे नहीं कर सकते, है ना। तो ये कैसी आयु होती है? बादशाह की आयु होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पूरा कंट्रोल होता है उनका घर पे। बच्चा ने एक कोई चीज़ मांग लिया, मजाल है जो किसी ने लाके ना दिया हो, है ना। तो वही क्या होता है? बादशाह की एज भी हमें से कहते हैं किंग एज। तो आई होप कि आपको विशेषताएं समझ में आ गई होगी कि क्या क्या विशेषता होती है। अनुकरण के द्वारा सीखता है, आधारीय अवस्था होती है, अपीली काल भी कहते हैं, टॉय एज भी कहते हैं, नेमिंग एज भी कहते हैं, या फिर किंग एज भी कहते हैं। तो ये सब थी किसकी? सहसावस्था की विशेषताएं। आगे बात करते हैं हम सहसावस्था के बारे में। डिफरेंट मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हम फ्रायड को लेते हैं। फ्रायड ने बोला था मानव को जो भी बनना है वह प्रथम 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अगर मनुष्य को कुछ बनना है तो वो अपने जीवन के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने बोला था? फ्रायड ने बोला था। ह्यूमन बेस कंप्लीट फॉर फ्यूचर इन स्टार्टिंग फर्स्ट 4 to 5 ईयर। अब क्या पता भैया कैसे बनता है, पर इन्होंने ऐसा बोला था, है ना। 4 से 5 साल में तो उसको समझ ही नहीं होती है कि मुझे क्या बनना है। उसको तो ये भी नहीं पता होता है कि स्कूल भी जाना रहता है हमको, और ये बन जाता है। बात करें, चलो होता होगा, हमें क्या, हमें बस याद रखना है कि इनने ये बोला था। पूरा फ्राई कर दिए थे इन्होंने, ऐसा याद रखना। 4 से 5 साल पूरा फ्राई ही कर दिए थे इन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं। लो आ गया आपका 14 फ़ेब। लो आ गया आपका 14 फ़ेब। क्या होता है 14 फ़ेब को? वैलेंटाइन डे होता है ना। तो वैलेंटाइन जी ने क्या बोला? वैलेंटाइन जी ने बोला सीखने का आदर्श काल होता है। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। एक्सीलेंट लर्निंग स्टेज कहते हैं इन्फेंसी स्टेज को, मतलब बच्चा बहुत सारी चीज़ें इसी स्टेज में सीखता है। फिर बात करते हैं वॉटसन की। वॉटसन ने बोला था सीखने की तीव्रता में अधिकता पाई जाती है। फास्टली लर्निंग चाइल्ड इन दिस एज, जिन्होंने भी सही बोला था, मतलब बच्चा इसी एज में बहुत जल्दी और बहुत सारी चीज़ें सीखता है। फिर आगे बात करते हैं गुडानफ ने क्या कहा था। गुडानफ ने बोला मानव के मानसिक विकास का 50% विकास जीवन की प्रथम 3 वर्षों की अवस्था में हो जाता है। मतलब जो 50% जो ह्यूमन ब्रेन है वो कब हो जाता है? वो प्रथम 3 वर्षों की अवस्था में हो जाता है। अब बात करते हैं हम जॉन लॉक ने क्या बोला था। जॉन लॉक ने बोला सहसावस्था को टैबुला रॉस या फिर खाली स्लेट भी कहा जाता है ना। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाली स्लेट किसने कहा था।
और किस अवस्था को कहा था? तो सहसा अवस्था को बोला गया था खाली स्लेट, और किसने कहा था? जॉन लॉक ने बोला था, क्योंकि इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चे का बर्थ हुआ है, बच्चे को तो कुछ भी चीज़ों की समझ नहीं है ना, बिल्कुल वो खाली स्लेट की तरह है, आप उसमें जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि मतलब ये खाली स्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही प्यारा है। इतनी अच्छी इन्होंने वर्डिंग यूज़ करी है, खाली स्लेट। मतलब सही में ये चीज़ होती है, बच्चा क्या होता है ना, एक खाली स्लेट की भांति होता है, जिसमें हम जो चाहे वो चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जॉन लॉक ने बोला था ब्रेन टेबुला रॉस, मतलब कि ब्लैंक स्लेट की भांति होता है, जिसमें हम ABCD जैसे अनाराम या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लिखते हैं ना, वैसे ही उसके दिमाग में, उसके माइंड में भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट है ना, तो आप मेन स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखिएगा। वैसे तो हमने मेन ही स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ मैं कि कौन कौन से मेन स्टेटमेंट है, फिर भी। ब्रिजेस ने बोला जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक के संपूर्ण संवेग का विकास हो जाता है, कम्प्लीटली फंक्शनल इमोशनल डेवलपमेंट इन फर्स्ट 2 ईयर। ब्रिजेस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे का जो भी इमोशनल डेवलपमेंट है वो प्रथम 2 वर्ष में हो जाता है। थॉर्नडाइक ने क्या बोला था, बालक इस समय अर्ध स्वप्न में रहता है, चाइल्ड हैव इन द पीरियड सेमी ड्रीमिंग स्टेज। ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, क्योंकि बच्चे को सब चीज़ सपने के जैसे लगता है। आई थिंक उसे ऐसा लगता होगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, एलियन टाइप का लगता होगा उसको, है ना, कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सारी चीज़ों की उसे समझ ही नहीं होती, वो बहुत चीज़ों को क्या करते रहता है, समझने की कोशिश करते रहता है, उसे सारी चीज़ें सपने के जैसे लगती है। आगे बात करते कुप्पू स्वामी की। कुप्पू स्वामी कौन था? कुप्पू स्वामी कमेंट में मुझे बताइएगा, ओके। याद नहीं होगा तो देख के बताना, पर बताना जरूर, जिससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। बालक इस सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता, किंतु कल्पना की सजीवता पाई जाती है। इसमें क्या होता है, सजीवता पाई जाती है, किसमें? क्या बोला है इन्होंने, बालक इस सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता, किंतु कल्पना की सजीवता पाई जाती है। मतलब बच्चे को सही और गलत इस एज में समझ में नहीं आता है ना। बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है कि कौन उनके साथ में छल कर रहा है, कौन उनके साथ में अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो इन्होंने भी बिल्कुल सही बात बोली है। आगे बात करते हैं, आगे है गैसल ने क्या बोला, बालक 12 वर्ष में जितना सीखता है उसका दोगुना प्रथम 6 वर्ष में सीख जाता है, ओके। 6 ईयर लर्निंग इक्वल्स टू 12 ईयर लर्निंग, मतलब कि y इज इक्वल टू 2x, ओके। 6 साल में वो इतना ज़्यादा सीख जाता है जो वो 12 साल में नहीं सीख पाता। तो ये किसने बोला था? गैसल ने बोला था। आगे बात करते हैं, स्ट्रैंग ने क्या बोला था? स्ट्रैंग ने बोला था बालक के प्रथम 2 वर्ष में भविष्य की आधारशिला रखी जाती है। बच्चा जब 2 साल का होता है, मतलब जब वो प्रथम 2 साल का होता है, तो उसकी क्या रखी जाती है? उसके भविष्य की आधारशिला रखी जाती है। माता पिता ही डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन सी स्कूल में पढ़ेगा, कौन सी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, उसके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। बच्चा ये सारी चीज़ें सीख सकता है कि नहीं सीख सकता, वो सोच भी नहीं सकता। जैसा उसके पेरेंट्स बोलेंगे वैसा ही बच्चा करता है। तो स्ट्रैंग ने क्या बोला था? बालक के प्रथम 2 वर्ष में भविष्य की आधारशिला रखी जाती है। आगे बात करते हैं हरलॉक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द पेडागोजी सब्जेक्ट, ओके। थॉर्नडाइक एंड हरलॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरलॉक ने क्या बोला? हरलॉक ने बोला कि सहसावस्था जो है वो जीवन की खतरनाक काल होती है, मतलब कि दिस इज़ द वेरी डेंजरस पीरियड इन दिस लाइफ। सेकंड बोला अपीली काल होता है, खिलौने की आयु होती है, 100 केंद्रीय बालक होते हैं, मतलब कि बच्चे क्या होते हैं, ऑटो सेंटर्ड होते हैं, मतलब सब चीज़ें बच्चे के आजू बाजू ही घूमती रहती है, इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमती रहती है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला था, ओके। अब आगे बात करते हैं रूसो ने क्या बोला था? प्रारंभ में बालक के हाथ पैर आँख कान आदि बालक को सूचित करते हैं। मतलब प्रारंभिक शिक्षा, अगर हम बात करें, बालक को प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से मिल रही होती है? वो अपने कानों से जो चीज़ सुन रहा है, वो अपने हाथ पैर से जो चीज़ सीख रहा है,
है ना। आंखों से जो चीज़ दिख रहा है उसी चीज़ों से वो सीखता है। बिल्कुल सही बोला था रूसो ने। और यहाँ पे एक बालक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है ना। अनुकरण कर रहा है। अनुकरण का मतलब ही होता है कि जो चीज़ वो देख रहा है, सीख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, उस चीज़ को वो क्या करे, अनुकरण करे और सीखे। आगे बात करते हैं। प्रारंभ में बालक में भय नामक संवेग अधिक सक्रिय होते। फियर सबको होता है, आपको भी था, मुझे भी था। मुझे था कि मैं बड़ों के सामने ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि करना भी नहीं चाहिए। जब वो आपसे कुछ पूछे तभी उसका जवाब दें, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। तो एक डर क्या होता है, हर चीज़ का डर होता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, जैसे हम कहानियाँ सुनते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो उस चीज़ को हम ट्रूथ मानने लग जाते हैं ना। ट्रूथ मानने लग जाते हैं उस चीज़ को, और क्या, हर चीज़ से डरने लग जाते हैं। तो बच्चा जो इस एज में होता है, इन्फेंसी स्टेज में, तो वो हर चीज़ को क्या करता है, हर चीज़ से डरने लग जाता है। सहसावस्था में विकास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे संवेगात्मक विकास भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। बच्चा जब 0 ईयर से 5 ईयर तक के पहुँचता है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें ये सारे जो भी डेवलपमेंट हैं वो होंगे ही होंगे, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो सब डेवलपमेंट होंगे उसमें, है ना। तो ये था हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और मैंने आप लोगों को पहले से भी इन्फॉर्म कर दिया था कि आज वीडियो डलने वाला है, तो ठीक है। और आप लोग ने रामनवमी का भी वीडियो देखा होगा मैंने जो कि डाला था। आपको बताना है कि मैं किस सिटी से बिलोंग करती हूँ, कोई अगर मेरी सिटी का सब्सक्राइबर हुआ तो ओके। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन विच सिटी आई एम बिलोंगिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कंटिन्यू।